हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। आज से हम धार्मिक स्थलों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ के प्राचीन शिव मंदिर की बात करेंगे। इससे संबंधित इतिहास, ये मंदिर कितना पुराना है, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, इस मंदिर के जीर्णोद्धार में किन किन शासकों लोगों ने अपना योगदान दिया, इसकी वास्तुकला, मूर्तिकला और इसके पर्व तथा परंपराएं, और साथ ही इस मंदिर से संबंधित प्रमुख रहस्यों के बारे में जो है हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। बैजनाथ मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के पालमपुर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की दूरी जो है वो पालमपुर से 16 किलोमीटर पड़ती है। इस मंदिर में पहुंचने के लिए हम वायु मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, रेल मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों ही मार्गों से जो है वो हम इस मंदिर में आसानी से पहुंच सकते हैं। इस मंदिर का जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन है, जिसके बारे में जो है आज हम जानेंगे। बैजनाथ मंदिर का जो संबंध रहा है वो लंकापति रावण से रहा है। कहा जाता है कि इस स्थल में लंकापति रावण ने जो है इस मंदिर के शिवलिंग को स्थापित किया था। ये शिवलिंग जो है वो रावण की एक भूल के वश जो है वहाँ पर स्थापित हुआ था। इसके पीछे जो है लोक मान्यताएं जो है वो काफ़ी प्रचलित है, जिसमें एक ये है कि रावण ने अजर अमर होने के लिए भगवान शिव की जो है वो घोर तपस्या की थी कैलाश पर्वत पर, और उसके पश्चात रावण ने भगवान शिव से जो है वो वरदान स्वरूप एक शिवलिंग प्राप्त किया था, जिसमें महादेव ने उससे एक संकल्प करवाया था कि इस शिवलिंग को तुम सीधा लंका ही स्थापित करना, रास्ते में से कहीं भी मत रखना। लेकिन जब रावण बैजनाथ के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उन्हें प्यास का अनुभव होता है और वो इतने व्याकुल हो जाते हैं कि उनसे रहा नहीं गया, और उनकी नज़र जो है वो वहाँ पर एक गवाले पर पड़ती है, जो कि वहाँ पर पशु चरा रहा था। उस गवाले का जो नाम था वो बैजू था, और उसके हाथों जो है वो रावण उस शिवलिंग को दे देते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी आता हूँ, तुम इस शिवलिंग को पकड़ कर रखना और धरती पर मत रखना। लेकिन जब बहुत समय बीत गया और रावण नहीं आया तो उस शिवलिंग का भार इतना हो गया कि उस गवाले से उस शिवलिंग को संभाला नहीं गया, और उसने उस शिवलिंग को उसी स्थान पर जो है वो रख दिया, और वो अपने पशु चराने जो है वो चला जाता है। बाद में जब रावण आता है तो वो बहुत क्रोधित होता है और उस शिवलिंग को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शिवलिंग उससे नहीं उठाया जाता है। तभी जो है वो महादेव प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि इस शिवलिंग को तुम रास्ते में कहीं भी मत रखना, अगर तुमने ऐसा किया तो ये शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा और कभी भी उठाया नहीं जाएगा। लेकिन रावण नहीं मानता है और वहाँ पर उसने घोर तपस्या करना शुरू कर दी, लेकिन वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो चुका था, तो वो उठाना जो था वो अब संभव नहीं था। लेकिन रावण को उस स्थान में एक उपाधि मिली कि वो भगवान शिव का प्रिय भक्त बना, और साथ ही साथ जो है वो क्षेत्र बैजनाथ का जो क्षेत्र था वो रावण की तपोस्थली कहलाया, और भगवान शिव ने उसको वरदान दिया कि तुम जैसा मेरा ना कोई भक्त है, ना होगा और ना ही कभी था, और तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, और इस स्थान पे तुम्हारा जो है सदा आदर और सम्मान किया जाएगा, और जो कोई भी इस स्थान पर तुम्हारा अपमान करेगा उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा।
तो ये सुनकर जो है वो रावण लंका की ओर चले जाते हैं और इस तरह से जो है वो इस शिवलिंग की स्थापना वहाँ पर होती है। एक मान्यता ये भी है कि जो बैजू था वो गणेश जी थे। जब रावण ने तपस्या शुरू की थी तो देवता गण जो थे वो डर गए थे। उसने जो जो तपस्या भगवान शिव की शुरू की थी वो इसलिए की थी कि वो अजर अमर होना चाहता था और देवता गण जो थे वो डर गए थे। इसलिए उन्होंने जो है वो गणेश जी से अनुरोध किया था कि आप एक ग्वाले का रूप धारण करें और लंकापति रावण का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होना चाहिए और वो शिवलिंग लंका नहीं पहुंचना चाहिए, अन्यथा वो अजर अमर हो जाएगा। तो उसी टाइम में बैजू नाम का ग्वाला आता है और उसके हाथों जो है वो लंकापति रावण उस शिवलिंग को देते हैं और वो उससे संभला नहीं जाता है और वो उस शिवलिंग को वहीं रख देता है। तो ऐसी भी मान्यता है कि वो गणेश जी थे, बट बाद में जो है वो शिवलिंग जो है उसी स्थान पे स्थापित हो गया था। वो महादेव और माता पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप था और आज भी वो है शिवलिंग एक भव्य मंदिर के रूप में जो है वो वहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो रावण से संबंधित जो है लोगों की मान्यताएं हैं और प्राचीन समय से जो है वो प्रचलित हैं। इसके साथ ही 5 पांडवों से संबंधित भी लोगों में मान्यताएं हैं कि जब वो शिवलिंग स्थापित हो जाता है तो बाद में जब रावण तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके बाद जब अगला युग आता है, द्वापर युग आता है, उसमें जब महाभारत का जो काल होता है उसमें जब पांडवों को वनवास होता है तो वो अपने अज्ञातवास के दौरान जो है हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थलों का भ्रमण करते हैं, जिसमें उन्होंने बैजनाथ क्षेत्र का भी भ्रमण किया था। और लोगों की ऐसी मान्यताएं भी हैं कि बैजनाथ का जो मंदिर है वो 5 पांडवों के द्वारा बनाया गया था। और साथ ही ऐसी भी मान्यताएं हैं कि वो उस मंदिर के निर्माण को पूरा नहीं कर सके थे क्योंकि सुबह हो जाती है और सुबह होने से पहले उनको उस मंदिर को बनाना था, लेकिन वो उस मंदिर को पूरा नहीं कर सके और वे आधा ही रहा। लेकिन फिर भी उन्होंने उस मंदिर की स्थापना जो थी वो की थी और वहाँ पर जो है उन्होंने खीर गंगा घाट का भी जो है वो स्थापना की थी, जो वहाँ पर आज भी हम देखते हैं। नदी भी जो है उस टाइम में वहाँ पर स्थापित हुई थी, खीर गंगा घाट, जो आज गंगा कहलाती है, खीर गंगा बैजनाथ में, जिसकी काफ़ी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि अगर सुबह नहीं होती और पांडव उस मंदिर को पूरा बना देते तो वहाँ पर बैजनाथ में आज हरिद्वार की स्थापना होनी थी, मतलब आज हरिद्वार वहाँ पर होना था और गंगा वहीं होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सुबह हो जाती है और वो पकड़े जाने के डर से जो है अपने अज्ञातवास के दौरान पकड़े जाने के डर से वो सुबह वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह से जो है उन्होंने मंदिर के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये लोक मान्यताएं आज भी लोगों में प्रचलित हैं, हम आज भी सुनते हैं, वर्तमान समय में भी जो है वो सुनी जा रही हैं और लोग जो है इन मान्यताओं को जो है वो मानते भी हैं। अब बात आती है कि बैजनाथ शिव मंदिर के निर्माण में जो है वो विभिन्न लोगों का जो था वो योगदान था। 5 पांडवों का तो था ही, साथ में जो किरात जाति थी जो कि कश्मीर से आई हुई थी, जिसका वर्णन हमें राजतरंगिणी में मिलता है, जो कि कल्हड़ की रचना है। किरात जो थे वो कश्मीर से बैजनाथ के क्षेत्र में आकर बसे थे। उनका जो शासक था, जिसकी उपाधि रजंका होती थी, रजंका लक्ष्मण चंद्र, उसने इस मंदिर के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अनुदान दिया था, भूमि दी थी, जिसके कारण जो है इस मंदिर का जो है वो निर्माण पूरा हो सका।
इसके साथ ही उसकी पत्नी रानी लक्षानिका ने भी जो है वो अपना योगदान दिया था, अनुदान दिया था इस मंदिर के लिए, ताकि इस मंदिर का जो है अच्छे से निर्माण हो सके। और साथ ही साथ 2 व्यापारियों के द्वारा जो है इस मंदिर के निर्माण में भी जो है वो योगदान दिया गया था, जिसमें मनुक और आहुक नाम के 2 व्यापारी हुआ करते थे, जो कि राजंका लक्ष्मण चंद्र के दरबार में थे या उस समय में थे। तो उन्होंने भी जो है वो इस मंदिर के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा माना जाता है कि उन दोनों व्यापारियों ने वहाँ पर तेल का कारखाना जो है वो चलाया हुआ था, और साथ ही साथ उसके धन से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसी एक और मान्यता है कि एक बार 2 साधु जो हैं मनुक और आहुक की कुटिया में आते हैं, 1-2 दिन के लिए रहते हैं और एक पोटली छोड़ के चले जाते हैं। वो पोटली जो थी वो लोहे पर रखी हुई थी, और जब बारिश हुई तो छत से पानी टपका और वो पोटली गीली हो जाती है, और उस पोटली से जो जल की कुछ बूंदें उस लोहे पे गिरती हैं तो वो लोहा जो है सोना बन जाता है। और जब मनुक और आहुक उस दृश्य को देखते हैं तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, और बाद में जब वो साधु दूसरे दिन दोबारा उनकी कुटिया में आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि हम इस सोने का क्या करें, हम इसको नहीं ले सकते। तो उन साधुओं ने कहा कि आप अगर इसको नहीं ले सकते हैं तो आप इस मंदिर के निर्माण में इसको लगा दीजिए और इस मंदिर का जो है वो निर्माण करवाइए। और इस तरह से जो है मनुक आहुक ने जो है वो बैजनाथ मंदिर के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा कटोच शासक संसार चंद्र द्वितीय ने भी जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कटोच शासक जो था वो कांगड़ा त्रिगर्त के कटोच वंश के शासक थे, जिन्होंने भी जो है अपने समय में इस मंदिर के जीर्णोद्धार में मुरम्मत करवाई थी उन्होंने इस मंदिर की। तो इस तरह से उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंदिर के जीर्णोद्धार में समय समय पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपना योगदान दिया। जो पुरातात्विक विभाग होता है वो भी इस मंदिर के निर्माण में समय समय पर अपना योगदान देते हैं। अगर कोई इस मंदिर की कुछ चीज़ टूट गई है, कोई मूर्ति टूट गई है या कोई इस मंदिर को हानि हुई है, तो उस हानि को जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो पूरा करती है, अपना योगदान देती है। तो इस तरह से जो है इन सब ने इस मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप देख सकते हैं ये है बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग, अंदर आप देख सकते हैं बैजनाथ के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग जो है वो इस तरह से स्थापित है अंदर, जो जिसके ऊपर एक चांदी का नागफन फैलाए हुए है, चांदी का त्रिशूल है। तो ये इस तरह से जो है वो, और संगमरमर की इसका फर्श बना हुआ है, संगमरमर की दीवारें बनी हुई हैं, और अलग अलग देवी देवताओं के जो है वो चित्र और मूर्तियां देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं बैजनाथ मंदिर की वास्तुकला और मूर्तिकला की। ये मंदिर जो है वो पत्थर से बनाया गया है, बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इस मंदिर में जो है वो विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ब्रह्मा जी की मूर्ति है, चामुंडा जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, सूर्यदेव की मूर्ति है। हर तरह के देवी देवताओं की जो है वो मूर्तियाँ, शिव के विभिन्न रूपों की भी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ जो है इस मंदिर में बहुत सुंदर नक्काशी की हुई है, बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाए हुए हैं। इस मंदिर की जो दीवारें हैं वो काफ़ी भव्य हैं, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छी कलाकृतियाँ जो है इसमें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से जो है वो इस मंदिर को अलंकृत किया गया है, जो काफ़ी देखने में भी काफ़ी भव्य लगता है। और ये मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही भव्य भी है। इस मंदिर को आज तक किसी भी भूकंप, किसी भी आपदा के कारण जो है किसी भी तरह की हानि जो है वो नहीं पहुंची है। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर के प्रांगण में नंदी की मूर्ति है। बैजनाथ मंदिर के दीवारों पे गणेश जी की मूर्ति है। अलग अलग
तरह से जो है वो नक्काशी की हुई है। मंदिर का जो प्रांगण है वो काफ़ी विशाल है, मंडप काफ़ी विशाल है, इसके स्तंभ जो है वो काफ़ी विशाल है। स्तंभों पर जो है हमें प्राचीन समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसमें अलग अलग तरह की लिपियों और शैलियों का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर की जो शैली है, बनाने की जो शैली है वो नागर शैली है। नागर शैली में इस मंदिर का जो है वो निर्माण हुआ है और पूरा जो है ये पत्थर से ही बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम मंदिर में स्थापित शिलालेखों की। जैसे कि आप देख सकते हैं इन शिलालेखों पे कुछ लिखा हुआ है। ये शारदा लिपि है। शारदा लिपि जो थी वो कश्मीर में प्रचलित थी और कश्मीर से जो है वो किरात जाति आती है। किरातों ने यहाँ पर शासन किया हुआ था और बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वो कीरग्राम था, क्योंकि वहाँ पर किरातों ने शासन स्थापित किया हुआ था, तो इसी कारण उस स्थल का नाम पहले कीरग्राम था, लेकिन बाद में इसका नाम बैजनाथ पड़ जाता है, क्योंकि जो बैजू था वो शिव का भी भक्त था और उसने जो है वो भगवान शिव से वरदान मांगा हुआ था कि इस स्थल का जो नाम है वो बैजू और भगवान शिव के नाम पर पड़े। तो बैजू ने कहा था कि बैजू से मेरा नाम है और नाथ आपको कहा जाता है, तो ऐसे करके इन दोनों नामों का संगम होने से जो है इस स्थल का नाम बैजनाथ पड़ जाता है। तो इस तरह से बाद में इसका नाम बैजनाथ पड़ जाता है। तो इन शिलालेखों में जो है वो मनुक आहूक के बारे में बताया हुआ है, राजा अंका लक्ष्मण चंद्र के बारे में बताया हुआ है। इस मंदिर के इतिहास को हम जो है इन शिलालेखों में देख सकते हैं। इन शिलालेखों को पढ़ने के लिए विभिन्न विद्वानों ने जो है वो अपना योगदान दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे विद्वानों ने जो है इन शिलालेखों को पढ़ने में जो है वो सफलता हासिल की और इन शिलालेखों से हमें जो है वो मंदिर का जो है इतिहास देखने को मिलता है। जो इसके साथ ही इस शिलालेखों में या इन शिलालेखों में शारदा लिपि के साथ साथ टांकरी लिपि का भी प्रयोग किया गया है, तो जो है उस समय प्रचलित थी और उस दौर की परंपराओं और सभ्यताओं के बारे में जो है हमें बताती हैं, तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम मंदिर के प्रमुख पर्व। शिवरात्रि में सुसज्जित मंदिर। इस तरह से जो है वो शिवरात्रि में मंदिर को सजाया जाता है फूलों से, बेलपत्र से, आप देख सकते हैं। शिवरात्रि पर्व जो है वो बैजनाथ शिव मंदिर में काफ़ी प्रचलित है। लोगों में जो है वो इस दिन बहुत ही आनंद का माहौल होता है। लोग दूर दूर से जो है वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। लोगों की काफ़ी भीड़ होती है। सुबह ही जो है 4 बजे के करीब ही लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है मंदिर में लोगों की। तो राज्य स्तरीय मेले का आयोजन भी किया जाता है, जो कि लगभग 1 महीने के लिए होता है। विभिन्न रंगारंग प्रोग्रामों का भी आयोजन किया जाता है। कलाकार आते हैं, संगीतकार आते हैं। इस मंदिर की भव्यता को देख के लोगों में जो है वो काफ़ी श्रद्धा की भावना जो है वो देखी जा सकती है। तो इस तरह से जो है शिवरात्रि का जो पर्व है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और बैजनाथ क्षेत्र में शिवरात्रि पर्व जो है वो काफ़ी धूमधाम से जो है वो मनाया जाता है। प्राचीन समय से लेकर के जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और वर्तमान समय में भी जो है वो काफ़ी धूमधाम से जो है वो मनाते हैं। इसके बाद सावन मास के सोमवार का जो महत्व है, सावन मास में जो है वो बैजनाथ मंदिर में एक मेले का आयोजन किया जाता है, जो लगभग 1-1.5 महीने तक रहता है। सावन मास के सोमवार जो है वो कभी 4 तो कभी 5 होते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर इन 4-5 सोमवारों का लोग व्रत करें तो वो व्रत जो होते हैं वो 16 सोमवारों के बराबर माने जाते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की उन पर कृपा दृष्टि बनी रहती है। लोग जो हैं इस दिन काफ़ी मात्रा में जो है वो आते हैं। मंदिर में लोगों की लाइनें लगती हैं।
लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। और खीर गंगा घाट का काफ़ी महत्व है। वहाँ से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा मानते हैं कि सोमवार, ये जो सोमवार होते हैं सावन मास के सोमवारों का महत्व इसलिए है क्योंकि इस समय, इन सोमवार के समय ही, मतलब ये जो मंथ था, इस महीने में माता पार्वती ने जो है भगवान शिव को प्राप्त करने के, पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। तो उसी उपलक्ष्य में जो है इन सोमवारों का काफ़ी महत्व है। और तभी जो है इन इन इनको एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से जो है वो सावन मास के सोमवार का काफ़ी महत्व है। लोग जो हैं वो अलग अलग तरह से भगवान शिव की पूजा करते हैं। बेल पत्र से, धतूरा से, जल से, दूध से जो है वो भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। और खीर गंगा घाट से जो है वो गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, और जिससे जो है वो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन भगवान शिव की उन पर कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। इसके बाद मकर संक्रांति का पर्व आता है, जिसमें जो है ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग को पूरा घी और मक्खन से ढक दिया जाता है। इसका अभिषेक किया जाता है, जिसमें अखरोट और मेवे जो है इसमें लगाए जाते हैं। इस मंदिर को, इस शिवलिंग को सजाया जाता है पूरा घी और मक्खन से। और इसको जो है वो 8 दिनों तक ऐसे ही रखा जाता है। और 8 दिनों के बाद जो है वो लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम हो या चर्म रोग हो तो उसमें लगाने से जो है ये जो उनकी जो समस्या होती है वो ठीक हो जाती है। लोगों के जो रोग होते हैं, रोगों का जो है ये घृत मंडल कहते हैं इसको। ये घृत मंडल जो होता है वो काफ़ी औषधि के रूप में जो है वो उपयोग होता है। और इसका जो है वो काफ़ी महत्व है। 8 दिनों तक जो है इस घृत मंडल को शिवलिंग पर ही रखते हैं, और उसके बाद जो है लोगों में इस घृत मंडल को जो है वो बांट दिया जाता है प्रसाद के रूप में। अब बात आती है खीर गंगा घाट की। बैजनाथ मंदिर के प्रांगण के बाएं ओर जो है खीर गंगा घाट है, जो सीढ़ियों से उतरकर जो है वो जाना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इन सीढ़ियों की संख्या 100 है, और इन सीढ़ियों को उतरने के बाद ही हम खीर गंगा घाट के दर्शन कर सकते हैं। खीर गंगा घाट जो है वो बिनमा नदी के साथ ही जो है वो इसका संगम होता है। बिनमा नदी जो है वो बैजनाथ में ही बहती है, और खीर गंगा घाट उसका जो है वो एक संगम स्थल है। साथ ही साथ जो है सावन मास के सोमवार में यहाँ से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने से, यह शिवलिंग का अभिषेक करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और भगवान शिव की जो है उन पर हमेशा कृपा दृष्टि जो है वो बनी रहती है। अब बात करते हैं हम बैजनाथ मंदिर से जुड़े हुए रहस्यों की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला है, बैजनाथ में सोना या गोल्ड नहीं बिकता है। ये सबसे बड़ा रहस्य है बैजनाथ के क्षेत्र में, कि वहाँ पर किसी भी तरह की सोनार की दुकान जो है वो नहीं है। वहाँ पर सोना नहीं बिकता है। अगर कोई वहाँ पर सोनार की दुकान खोलता भी है तो वो दुकान जल जाती है। ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। इसके बारे में बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, और आज तक कोई नहीं जान सका है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसी भी मान्यता है कि रावण भगवान शिव का भक्त था, तो उसकी लंका सोने की थी, तो शायद सोना वहाँ पर ना बिकता हो। लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कोई ठोस कारण नहीं लगता है। लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है, तभी ऐसा होता है। तभी वहाँ पर सोनार की दुकान नहीं है और ना ही सोना बिकता है। इसके साथ ही तीसरा कारण है, या तीसरा रहस्य ये है कि बैजनाथ के क्षेत्र में दशहरा पर्व नहीं मनाया जाता है।
वहाँ पर रावण दहन नहीं होता है। हम सबको पता ही है कि रावण जो था भगवान शिव का प्रिय भक्त था, और भगवान शिव ने जब उसे वरदान दिया था, जब वो तपस्या कर रहा था बैजनाथ क्षेत्र में, तो उसे कहा था कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम्हारा यहाँ पर सदा इस स्थान पे तुम्हारा सदा आदर किया जाएगा, और अगर कोई तुम्हारा अपमान करेगा तो उसे मेरे क्रोध का सामना करना होगा। तो तभी से जो है दशहरा पर्व नहीं मनाते हैं। लेकिन एक बार 3 लोगों ने ऐसा किया था, मनाने की चेष्टा की थी, लेकिन तीनों की ही मौत हो गई थी। उसके बाद किसी में भी साहस नहीं था कि लोग वहाँ पर दशहरा पर्व मनाएं। और क्योंकि रावण भगवान शिव का भक्त था, और भगवान जो है वो अपने भक्तों का अपमान सहन नहीं करते हैं, इसलिए जो है वहाँ पर दशहरा नहीं मनाते हैं। इसके बाद मंदिर में सदियों से भूरे रंग का चूहा या मूषक आता है, जो मंदिर में स्थापित गणेश जी की एक प्रतिमा है उसकी परिक्रमा करता है और फिर चला जाता है। सदियों से आता है एक चूहा, लेकिन वो कहाँ से आता है, कब आता है, कहाँ से आता है, कौन सी दिशा से आता है, ये अभी तक पता नहीं चला है। वो काफ़ी विशाल है, काफ़ी सुंदर है, उसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, ऐसा कहते हैं जिन्होंने उसे देखा हुआ है। वो परिक्रमा करता है गणेश जी की और फिर चला जाता है। तो ये भी अपने आप में एक रहस्य है कि वो कहाँ से आता है और इतने समय से आता है, बहुत ही पहले से आता है, वो बहुत प्राचीन समय से आता है। तो ये भी एक रहस्य बना हुआ है। मंदिर की विशेषता इसमें ये है एक कि 1905 में जब हिमाचल प्रदेश में विशाल भूकंप आता है, जिसमें सब कुछ ध्वस्त हो गया था, सारे मंदिर, इमारतें, घर लोगों के सब कुछ ध्वस्त हो गया था, लेकिन उस समय जो है बैजनाथ का जो मंदिर था वो ध्वस्त नहीं हुआ था, उसको किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंची थी। जैसा आज देखते हैं वैसा ही था, और किसी तरह का कोई किसी तरह की कोई हानि जो है उसको नहीं हुई थी। तो ये भी अपने आप में एक विशेषता है कि बैजनाथ मंदिर जो है इस तरह से बनाया हुआ था कि उससे भूकंप का भी उसमें कोई असर नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की प्राचीनता, इस मंदिर की वास्तुकला जो है वो काफ़ी सुदृढ़ है। इसके जो वास्तुकार थे वो काफ़ी जो थे वो सुदृढ़ थे, अपने काम में माहिर थे, कि उन्होंने इस तरह से मंदिर बनाया कि इसमें भूकंप का भी असर नहीं हुआ। और ये मंदिर जो है आज भी अपने पूर्ण रूप में जो है वो वहाँ पर स्थापित है, बैजनाथ में स्थापित है। तो ये था बैजनाथ मंदिर का इतिहास। आई होप आप सभी को बैजनाथ मंदिर का इतिहास अच्छा लगा होगा। और साथ ही अन्य धार्मिक स्थल भी जो है वो बैजनाथ में है, जैसे महाकाल का मंदिर। इस मंदिर के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। इस मंदिर में भी बहुत सी मान्यताएं हैं, बहुत से रहस्य हैं। ये मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है, तो इसके बारे में जो है हम अपनी अगली वीडियो में जो है वो अच्छे से बात करेंगे, इसके इतिहास को जानेंगे, इसके रहस्यों को जानेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जो है वो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।